हाय दोस्तों, तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। और देखिए, ये नोटिफिकेशन अपने साथ बहुत सारे चेंजेस को लेकर आई है। तो थोड़ा इस वीडियो में हम एक डिटेल बात कर लेंगे कि एसएससी सीजीएल में आखिर चेंजेस क्या क्या हुए हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको आगे की स्ट्रेटजी कैसी बनानी है। और देखिए, एग्ज़ाम हमारा टेंटेटिवली दिसंबर में है, प्री का। तो कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें जो आपके दिमाग में सवाल हैं सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। और आशा करता हूँ उस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि देखो, वैकेंसीज भाई साहब 20,000 प्लस, 20,000 के आसपास वैकेंसी इस बार सीजीएल में। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, सीजीएल में ऐसा कभी नहीं हुआ कितनी ज़्यादा वैकेंसी। तो देखिए, मान के चलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर उस बंदे के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं जॉब पाने के लिए। तो ये आपका एक गोल्डन चांस है जब आप एक नौकरी सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद इतनी वैकेंसी आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मौका आपके पास है जहाँ पे बल्क में वैकेंसीज हैं। अरे कोई ना कोई नौकरी तो आप निकाल ही लो। कहने का मतलब ये है, टीए निकालो, पोस्टल असिस्टेंट निकालो, कोई भी निकालो, एक नौकरी लेके अपने आप को सिक्योर कर लो पहले। तो जो कैसे भी करके अपने आप को एक नौकरी निकालना चाहते हैं, तो भाई देखिए, ये सबसे बेस्ट मौका है आपके पास। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, जो लोग भी मतलब चाहते हैं कि अपना ग्रेड पे इंक्रीज़ कर लें, मतलब जो 2400 2800 पे हैं, वो 4600 या 4200 पे जिसमें भी आना चाहते हैं, अगर अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए उस हिसाब से भी ये सबसे बढ़िया बात है। आप अगर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हो, मतलब साउथ में काम कर रहे हो, या मतलब अपने घर से ज़्यादा दूर काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा चांसेस है कि अगर आप मतलब लोअर ग्रेड पे आने के लिए, और अगर आप अपने घर में ही आने के लिए तैयार हो, तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। बहुत अच्छे चांस है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देख ली कि फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है। फॉर्म ज़रूर भरिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इससे बढ़िया आ नहीं सकती है। अब जरा हम करते हैं कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। देखिए, पैटर्न में इस बार ड्रास्टिक चेंज है। देखिए, कई सारी जो हमारी मांगे थी, मतलब एसएससी से कि रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि 3 3 4 4 साल लग जाते थे। 2018 का सीजीएल का रिजल्ट 2022 में आया, मतलब 2021 में आया, 3 साल बाद। तो ये बहुत गड़बड़ सा काम था, तो सीजीएल में से थोड़ा ध्यान दिया। तो देखो, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्री हमारा, प्री को क्वालिफाइंग इन नेचर बना दिया है। आपको प्री क्वालिफाई करना है, लेकिन इसमें एक कैच है। देखिए, पहले क्या था कि हमारे प्री में जितने चाहे नंबर आ जाए, हमें टोटल मार्क्स से मतलब होता था कि यार हमारा अगर मान लो अगर हमारा कट ऑफ 135 गया है, और अगर हमारे किसी सेक्शन हमारे 10 ही नंबर आ गए, और बाकी 3 4 सेक्शन, 3 सेक्शन में हमने बढ़िया कर दिया, तो भी हम पार कर जाते थे। लेकिन यहाँ पर एसएससी ने कैच डाल दिया। अब आपको जो भी सेक्शंस है हमारे प्री का, हमारा जो मतलब एग्ज़ाम है वो सेम ही है, 4 ही सेक्शन आने हैं। लेकिन अब इनमें क्या है, जनरल को मिनिमम 30% लाने, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को हमारे 25%, और एससी एसटी को 20%। ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको हर सेक्शन में लाने ही लाने हैं। अगर आप इतने से कम मार्क्स ला रहे हो तो भाई साहब आप फेल हो जाओगे। फिर भले ही आपके ओवरऑल ज़्यादा मार्क्स बन जाए कट ऑफ से, लेकिन आप फेल ही माने जाओगे। तो ये एक बड़ा कैच है जिसमें आपका बहुत ध्यान रखें। देखिए, कई सारे एसएससी के दोस्त मेरे खुद हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके मैथ मतलब जो जीएस थी, जीएस में कईयों ने बहुत कम, किसी के 12 नंबर आए, किसी के 11 नंबर आए। तो ऐसे ऐसे नंबर आकर भी लोगों ने नौकरियां निकाली हैं, क्योंकि बाकी 3 सेक्शन में वो बहुत अच्छा कर जाते थे। तो अब थोड़ा आपको ध्यान रख देना पड़ेगा कि आपको जीएस में भी इतने तो करना ही है कि आपको, अगर आप जनरल से हो तो आपको 50 में से 15 नंबर, ओबीसी हो तो 12.5 नंबर, और अगर एस सी एस टी में हो तो आपको 10 नंबर। इतने तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी, तो वो एसएससी अलग अपनी बता देगा कि कितनी कट ऑफ बनेगी। तो ये तो हमारा हो गया प्री में। प्री में क्या चेंजेस आए। अब बात कर लेते हैं मेंस का क्या पैटर्न चेंज है। देखिए, मेंस का बहुत शानदार पैटर्न आया है। और देखिए, मेंस के इस पैटर्न से ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से उन बंदों को होगा जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं अगर जिनका सी सेट अच्छा है, और अगर वो कहीं ना कहीं अगर जॉब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा है। क्यों है, देखिए बात बताते हैं। देखिए, अब 2 सेक्शन में हमारा एग्ज़ाम बांट दिया है, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2, जिनसे हमारी मेरिट बननी है। तो पहला सेक्शन है जिसमें 30 नंबर की आपकी मैथ आएगी, और इसी में 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी।
एक क्वेश्चन अब जो पहले 2 नंबर का होता था और 0.5 की माइनस मार्किंग होती है, अब एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग 1/3, तो अब नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1 नंबर की। तो पहले जैसे हम तुक्के मार देते थे कि यार कुछ ना देख लेंगे क्या है, अब ऐसे तुक्के मारने की आपकी संभावना काफ़ी कम हो गई। अब आप ऐसे तुक्के नहीं मार सकते, मान के चलिए। दूसरी बात, ये आपका पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है आपका 45 मार्क्स की इंग्लिश। इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है और 25 की जीएस। तो इसलिए ये जो 25 नंबर की जीएस यहाँ पे आई ना, देखिए इसके लिए मैं कह रहा था कि जो बच्चे स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उनके लिए यहाँ अब फ़ायदा है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम पहले था वो पूरा मैथ ओरिएंटेड था ज़्यादातर जो हमारा एग्ज़ाम था, क्योंकि 200 नंबर की मैथ आ जानी है, 200 की इंग्लिश। अब ऐसा नहीं है, तो अब मैथ का जो रोल है इतना ज़्यादा बचा नहीं है। तो अब जब मैथ का इतना ज़्यादा रोल बचा नहीं है और बाकी इन सेक्शंस में बढ़ गया, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आने। तो अब एक हिसाब से क्या है कि अब थोड़ा इवन प्लेइंग फील्ड हो गई है सबके लिए। अब एक यूपीएससी देने वाला बंदा भी एसएससी दे सकता है और बैंक वाले तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो अब क्या है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। देखिए 60 नंबर, 60 क्वेश्चन है तो 60 के 180 नंबर के सेक्शन 1 होगा और वैसे 210 नंबर का ये होगा, क्योंकि 45, 25, 70 जो क्वेश्चन है वो इस सेक्शन में। तो इस हिसाब से अगर अपना माना जाए टोटल अपने 390 मार्क्स, 390 नंबर का हमारा मेंस है। 390 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इसके साथ साथ एसएससी ने क्या किया, एक बहुत ही प्यारी चीज़ कि जो पहले जो टियर 3 होता था रिटर्न वाला, देखिए जब हम लोग एसएससी 2018 वाला बैच है ना, इसमें हम लोगों का टियर 3 का रिजल्ट इतनी देर में आया था कि हम लोगों ने तो सोच ही नहीं लिया था कि अब ना जाने कभी आइए रिजल्ट करना है। एक तो टियर 3 हुआ ही बहुत देर में था, कोविड वोविड चलता रहा, ड्रामा हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टियर 3 हमारा जो रिटर्न पार्ट था वो टियर 3 ख़त्म है। अब टियर 3 कहीं है ही नहीं, टियर 3 को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें हुआ क्या है, जिस दिन हमारा ये मेंस का एग्ज़ाम होगा ना, उसी के साथ साथ हमें 2-3 चीज़ें और देखनी है। एक हमारा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और ये आपको क्वालिफाइंग करना है। इसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे, ये जो आप समझ रहे हो ना कि जो कंप्यूटर का पेपर होगा। साथ साथ इसमें टाइपिंग भी है। टाइपिंग वही है कि 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में, जो 27 वर्ड पर मिनट वाली है वही आपको करनी है। तो हाँ, ये ऐसी बात है कि देखिए जैसे मैंने टाइपिंग नहीं दी थी अपने टाइम पे, उसके बाद भी मेरी नौकरी लग गई। लेकिन यहाँ पे अब आप टाइपिंग से बच नहीं सकते, आपको टाइपिंग देनी ही देनी है। बिना टाइपिंग के तो आप कुछ होगा ही नहीं, तो टाइपिंग भी आपको करनी है, ये तो कंपलसरी। और बाकी जो जो कंप्यूटर के है ना, ये कंप्यूटर का आपको क्वालिफाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे कि जैसे कुछ पोस्टें पहले होती थी, एएसओ हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, कस्टम हो गया, इनमें कहा था कि कंप्यूटर के लिए सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा होता था ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का अब जो एलिजिबिलिटी है वो यही हो गई है। तो आपको इसमें से ही सीजीएल बता देगी, एसएससी बता देगी कितना आपका किस में बैठना है। और बाकी ये तो अभी थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए अभी अवेटेड है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, जो सबसे बढ़िया बात मेरे हिसाब से है कि हमारा जो मेंस है, मेंस हमारा अब पहले जैसा नहीं रहा। जो 400 नंबर के मेंस होता था और हम पहले देखते थे कई सारे जो बच्चे मैथ में थोड़े उनकी डामाडोल होते थे ना, उनका कई बार सिलेक्शन से रुक जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ना, अब उनके पास चांसेस हैं कि वो एक नौकरी निकाल ले जाएंगे। तो ये मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी जीके अच्छी है, जीके देखिए ऐसा नहीं कि जीके अच्छी है, जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितना भी पढ़ते जाए यार करंट का कुछ ना कुछ ऐसा फंस जाएगा जो पता नहीं होता है। तो वही मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप जीके जो आई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इससे क्या होगा कि पहले जो हमारी 700 नंबर से ले आते थे, मतलब 710 बंदे ले आते थे 700 में से, अब ये कांड होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जीएस में ऐसा, जीके में कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जो पूरे में से पूरे कर दे। तो हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स की जो कट ऑफ होती थी वैसी अब वैसी नहीं जाएगी। और दूसरी बात, केवल आपका टियर 2 इन 390 नंबर में से आपकी कट ऑफ बननी है, इसके बाद कोई प्रोसेस है नहीं। तो आप ये समझिए कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत तेज़ होगी। जो भी प्रोसेस होगा ये रिक्रूटमेंट का, ये बहुत तेज़ होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल 2022 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस बंदे के लिए
जो एक नौकरी की तलाश में है इस टाइम पे। और देखिए नौकरी की तलाश में तो, सरकारी नौकरी की तलाश में तो काफ़ी बंदे रहते ही है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और कोई भी नौकरी ले लो आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस टाइम पे नौकरी लगाना। नौकरी नहीं लग रही तब देखिए, देखिए और मैं बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है। देखिए अगर आप 2400 ग्रेड पे में भी जाए ना, 2400 ग्रेड पे में अगर आप किसी जेड सिटी में, तब भी आपकी 40,000 सैलरी बनती है। ठीक है, और अगर आप किसी जेड सिटी में रह रहे हो और 40,000 मिल रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बेकार चीज़ है, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं आप। और अगर जैसे आपके ग्रेड पे बढ़ते जाते हैं तो वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। 2800 में आपकी 50,000 हो जाती है, ऐसे ही 4200 में आपकी मान के चलो 60,000 हो जाएगी, 4600 में 70,000 के आसपास। तो ये आप एक चीज़ मान के चलो कि मतलब अच्छा खासा पैसा सरकारी नौकरी सिक्योरिटी के साथ साथ। जितनी आपको सरकारी नौकरी लगाने में दिक्कत होती है, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है कोई सरकारी नौकरी से निकालने में डिपार्टमेंट को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होके। मेंस हमारा अभी डेट तो है नहीं, लेकिन दिसंबर में हमारा प्री शेड्यूल है और प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दबा के अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी बच्चा वो थोड़ा मैथ में वीक था, तो ये उसका चांस है। आप बिल्कुल लगा के अपनी तैयारी कीजिए और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आज वो बात नहीं है कि आपको मैथ में 200 में से 200 लाने। पहले जैसे जब मैं कोचिंग करता था राकेश यादव सर के में, तो वो कहते थे कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हर बंदे को मतलब 200 में से 200 लाने पड़ेंगे। तो सीजीएल ने शायद उस बात पे ध्यान दिया और उसने कहा कि अब हम ऐसा करेंगे ही नहीं, कि मैथ में हम मैथ का वेटेज इतना कम कर देंगे कि अब ये डोमिनेंट रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कई सारे जो कोचिंग वाले सर हैं उनको बहुत पीड़ा होने वाली है, क्योंकि अब मैथ का उतना खास कोई रोल रहा नहीं है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और देखिए सिलेबस भी चेंज हुआ है, थोड़ा नोटिफिकेशन आप पढ़िए। मैथ में जो मीन मीडियन मोड ये सब चीज़ें आ गई हैं, प्रोबेबिलिटी डाल दी है उन्होंने। और पहले क्या था कि जो हमारे काफ़ी टफ टफ से सवाल डाल देते थे ट्रिग्नोमेट्री में, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिख के दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में और जो अलजेब्रा में हम इजी इजी सवाल ही देंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं देंगे। अब 30 नंबर की 30 क्वेश्चन आने हैं मैथ में, तो सीधी सी बात है, अब उतना ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए 1/3 अब आपकी माइनस मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना मेंस में, तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है और एक अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। तो जब 1/3 माइनस मार्किंग होती है तो आपके तुक्के लगाने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। समझाता हूँ कैसे। देखिए पहले क्या था हमारा, पहले जो हम तुक्के लगाते थे तो उसमें होता क्या था, तो हमारा 1/4 था। तो 1/4 मतलब हमारा 0.25% प्रोबेबिलिटी होती थी कि मतलब क्या पता सही हो जाए। सही हो जाए या सही या गलत होने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब 4 में से एक सही है, लेकिन उस पर हमारा नंबर कट रहा था 0.5। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अभी हमारे पास 4 में से एक तो है, अभी भी है, लेकिन अब हमारा नंबर जो कटेगा वो 1 नंबर कटेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप देखते हो रेलवे में होती थी 1/3 माइनस मार्किंग, तो वही माइनस मार्किंग यहाँ पे लागू कर दिया एसएससी ने, थोड़ा दिमाग लगाया तेज। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस अच्छे से तैयारी करो, नौकरी निकालो और ज़्यादा सोचो मत। जो भी तैयारी कर रहे हैं, आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल जिन्होंने अभी मैथ ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं भी की है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बंदे सीधे पास आउट होके और अगर एसएससी में या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चांस है ये। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।